हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और सेंट्रल आइडिया दी बाल पोएम। यह भी एक इंपॉर्टेंट पोएम है सेंट्रल आइडिया के लिए, बहुत ही अच्छी पोएम है। अब इसका आपको किस तरह से इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है, देखिए, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 28 होता है, तो सबसे ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 28 डाल देंगे, नीचे लिखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बाल पोएम। ओके, अब आंसर लिखेंगे, ये नीचे डाल दीजिए आंसर। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम दी बाल पोएम। ये यदि ये द नेम ऑफ द पोएम यदि आप ब्लू से लिखते हैं तो दी बाल पोएम ब्लैक से लिखिए, और यदि ये ब्लैक से लिखते हैं तो दी बाल पोएम ब्लू से लिखिए, क्योंकि आप दो ही तरह के पेन यूज करेंगे, ब्लैक और ब्लू। ओके, द नेम ऑफ द पोएट जॉन बेरीमैन। ओके, यदि आपको याद हो तो उसका जन्म और मृत्यु ये यहां पर आप डाल सकते हैं। अब पोएम का नेचर हमको बताना है, नेचर ऑफ द पोएम। अब इस पोएम का नेचर है इन इंजाममेंट फॉर्म, यह पोएम इंजाममेंट फॉर्म में है। इन फ्री वर्स, यह फ्री वर्स है। नो राइम्स, इसमें कोई राइम्स नहीं है। नो राइम्स, कोई राइम्स नहीं है इसमें, फ्री वर्स है। और फ्री वर्स पोएम में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। इंजाममेंट में किसी भी प्रकार का कोई फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं है, केवल कॉमा वगैरह का ही प्रयोग किया जाता है। ये पोएम का नेचर होगा। अब देखिए इसका थॉट क्या है। द थॉट ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स द थीम, रिवॉल्व्स राउंड करोगे यहां पर, रिवॉल्व्स अराउंड द थीम, ये छूट गया यहां से, अराउंड revolves around the theme of loss and the painful process of growing up। लॉस के साथ जो हमारे जीवन में जो लॉस होते हैं, उन लॉस, वो लॉस और उन लॉस के साथ, उन नुकसान के साथ हमारा जो आगे बढ़ने का जो यानी पेनफुल प्रोसेस है, हमारा जो आगे बढ़ने का जो हमारी प्रक्रिया है, दर्द से भरी हुई जो प्रक्रिया है, ये इसका विचार है, इसका थॉट है। चलिए हम पढ़ते हैं। द बाल पोएम इज ए सिंबॉलिक पोएम कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमैन। ये जॉन बेरीमैन के द्वारा कंपोज की गई एक सिंबॉलिक पोएम है, यानी इसमें सिंबल्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि जब हम शीर्षक को, जब इसका जो टाइटल होता है, उस टाइटल को ही देखते हैं, तो यहां पर टाइटल ही दी बाल पोएम, ये जो दी बॉल है, ये बॉल ही सिंबल के रूप में प्रयोग की गई है। इसी में पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है, सिंबोलिज्म का प्रयोग किया गया है। इट इज ए रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, यह हमारे जीवन की एक वास्तविकता है। दैट वी लूज समथिंग इन आवर लाइफ, कि हम अपने जीवन में कुछ खोते हैं, कुछ ना कुछ खोते ही हैं। ये इसी थॉट पर है। अब देखिए यहां पर आगे किस चीज को, एक बच्चे को माध्यम बनाया गया है। ए बॉय लूजेस ए बॉल इन द वाटर, एक बच्चा पानी में बॉल को लूज कर देता, खो देता है। He is very sad at this loss, इस लॉस पर वो बहुत ही दुखी होता है। The ball does not cost much, बाल की कीमत ज्यादा नहीं है। Neither is it hard to purchase, और न ही इसको परचेज करना कठिन है। Even the boy is upset, फिर भी बच्चा अपसेट है। यही हमारे जीवन की वो चीजें हैं कि कुछ जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भौतिकवादी चीजें हैं, जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं, उन चीजों को हम खरीद सकते हैं, वो खरीदना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इन्हीं नुकसानों से
हमें एक्सपीरियंस लेते हुए बड़े नुकसान को भी सहन करने की कला आनी चाहिए। कवि यही बात बताना चाह रहा है। आगे देखिए, द पोएट टेल्स अस दैट इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कवि हमें यह बताता है कि यह जीवन का एक पार्ट है, जीवन में चीजें खोना एक पार्ट है। वी लूज अवर नियर एंड डियर इन लाइफ, हम जीवन में अपने सगे संबंधियों को, अपने प्रिय लोगों को भी खोते हैं। देर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ इट, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मान लीजिए बॉल खो गई तो बॉल हम दूसरी परचेज कर सकते हैं, परंतु यदि हमारे जो प्रिय लोग हैं वो हमसे बिछड़ जाते हैं तो इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये इनको हमने पैसे से खरीद सकते हैं और किसी भी प्रकार से उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। उनके जाने के बदले में हम कुछ नहीं ला सकते हैं। तो क्या बता रहा है? देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ इट, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सो वी शुड नॉट ग्रीव एट द लॉस, इसलिए हमें इस नुकसान पर दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। बट वी शुड फाइंड वेज एंड मीन्स टू ओवरकम द लॉस, बल्कि हमें इस लॉस को पूरा करने के लिए या इस लॉस पर ओवरकम करने के लिए, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए, मीन्स लॉस पर विजय प्राप्त करना मीन्स नुकसान पर विजय प्राप्त करना मीन्स उसको सहन करना। सहन करने के तरीके भी आने चाहिए और इन्हें फिर से इनको सहन करने के हमें साधन भी हमारे पास होने चाहिए। यानी इस तरह का हमको जीवन जीना चाहिए उस लॉस के बाद कि वी शुड नॉट लेमेंट, हमें उस पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। वी स्टार्ट लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ, और हमें एक सामान्य जीवन जीने की शुरुआत करनी चाहिए। ये केवल यही थीम है, सेंट्रल आइडिया इसका यही है। द पोइट हैज यूज्ड पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम एज द बॉल एज सिंबोलिज्म, बॉल को सिंबोलिज्म के रूप में प्रयोग किया गया है। मैरिली बाउंसिंग, इसको पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि बाउंसिंग बॉल को मैरिली, क्योंकि मेरी मीन्स प्रसन्न, प्रसन्न कौन होता है? प्रसन्न आदमी होता है, कोई लिविंग नाउन नहीं होती है। इसलिए मैरी शब्द का प्रयोग किसी लिविंग नाउन के रूप की तरह से करवाकर बॉल को लाइव बना दिया गया, पर्सोनिफाइड कर दिया गया है। इसलिए मैरिली बाउंसिंग में पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग है। बिजी ए बॉल ब्लैक, इसमें एलिट्रेशन का देखिए, तीनों ही वर्ड्स बी से शुरू हो रहे, बी बी बी। जब लेटर का रिपीटेशन होता है, लेटर्स का रिपीटेशन होता है तो अलिट्रेशन होता है, और वर्ड्स का रिपीटेशन होता है तो वहां पर रिपीटेशन होता है। यदि यहां पर वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन होती, और लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो यहां पर फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन है। एंड मेटाफर, मेटाफर का प्रयोग मोस्टली किया गया है, ज्यादातर मेटाफर का प्रयोग इसमें शब्दों में किया गया है। द वर्ड ऑफ पोजीशन, यहां पर भी मेटाफर का वर्ड ऑफ पोजीशन, अधिकार की दुनिया, यानी जहां पर हम चीजों पर अपना अधिकार दर्शाते हैं, इस तरह की दुनिया। एंड द लॉस ऑफ द बॉल, द लॉस ऑफ द बॉल भी में भी मेटाफर का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ये पोइम शॉर्ट पोइम है, बहुत ही अच्छी पोइम है, और इसको आप तैयार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है जो आपके पेपर में आ सकता है। ओके, ठीक, इसको आप तैयार कीजिए। अब पेपर बहुत ही नजदीक आ गए हैं, आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है। ओके, ठीक है।